अस्सलाम वालेकुम। इदारा नज़रिया पाकिस्तान की जानिब से मैं हूँ हामिद वलीद और आप सब के इल्म में है कि इस वक्त मुल्क एक जंग की हालत में है और ये जंग भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की है। ये हमेशा से ऐसा होता आया है। शुरू दिन से हमने ये देखा है कि भारत अपनी अज़ली दुश्मनी का सबूत देते हुए वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने के लिए आज तक तैयार नहीं हो सका है और यही वजह है कि उसने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मुख्तलिफ दहाइयों में पाकिस्तान के ऊपर जारहियत करने की कोशिश की है। अफसोस की बात यह है कि ख़ित्ते में जिस तरह से दीगर ममालिक को भारत ने अपने ज़ेर तसल्लुत रखा हुआ, वो समझता है कि पाकिस्तान को भी वो उसी तरह से अपने तसल्लुत ज़ेर नगी कर सकता है, जो उसकी बहुत बड़ी भूल है। और बार बार तारीख़ ने ये बात साबित की है। पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग रेज करके एक झूठी कहानी घड़ के आज खुद अपने लोगों को कत्ल करके उसने पाकिस्तान पर जिस तरह से इस इल्ज़ाम को पहले थोपा और उसके बाद जंग थोपने की कोशिश की है। आप सब ने देखा कि पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और दंदान शिकन जवाब दिया है। 5 तैयारे मार गिराए, ड्रोन एक मार गिराया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है और आज सुबह भी पाकिस्तान ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो पोस्टें हैं उनको तबाह किया है और जंग हिंदुस्तान ने शुरू की थी, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। जबकि बहावल अहमदपुर शर्किया में, मुरीदके में, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद में, कोटली में, बाग में, जहाँ जहाँ पर भारत ने मिसाइल दागे हैं वहाँ के लोगों का जोश व जज्बा देखने के काबिल है। वो काबिल दीद जज्बा है और दुनिया का मीडिया हैरान है कि ये कौम किस मिट्टी की बनी हुई है, किस जज्बा ईमानी से सरशार है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले वतन अजीज़ का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक खातून, एक एक बुजुर्ग एक सिपाही है और वो इस्लामी लश्कर के सिपाही हैं जो किसी को इस वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त मुल्क में जो हंगामी सूरत हाल है, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, उसमें इदारा नज़रिया पाकिस्तान अगले महाज पर खड़ा नज़र आता है और आप ये देख रहे हैं कि इस हवाले से इदारा नज़रिया पाकिस्तान के माई पाकिस्तान वेब टीवी ने इस हवाले से एक वॉर रूम को तरतीब दे दिया है और कौम की आवाज़ में आवाज़ को शामिल किया है। पाक फ़ौज के उस जज्बों को सलाम करने के लिए, पाक फ़ौज के सपूतों, जवानों, पायलटों, सब के जज्बाए शहादत, जज्बाए जुर्रत को सलाम करने के लिए इदारा नज़रिया पाकिस्तान भी उसी तरह से डट कर खड़ा हो गया है जिस तरह से पाकिस्तान का हर इदारा, पाकिस्तान का हर फर्द, पाकिस्तान का एक एक बच्चा इस वक्त खड़ा है और भारत को पता चल जाएगा कि उसने किस कौम को ललकारा है। इस हवाले से हमारे वॉर रूम में आप आज के दिन मुख्तलिफ शख्सियात के साथ होने वाली गुफ्तगू मुलाहजा करते रहेंगे, देखते रहेंगे उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या तबसरे हैं, क्या तजरिए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की क्या ताकत है और मुखालफिन के दांत हम किस तरह से खट्टे करेंगे और किस तरह से हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच कर कहा कि भारत उसका एविडेंस प्रोवाइड करे और पाकिस्तान पूरा ताउन करेगा, लेकिन बजाय इसके कि सलामती काउंसिल में भारत अपने एविडेंस देता, उसने ये गलती की है और इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आइए बात करते हैं तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब उस्मान किसाना साहब से। अब उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इदारा नज़रिया पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट हमेशा से हुब्बुल वतनी के जज्बों से सरशार रहता है। पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करने के हवाले से मुसलसल एक जद्दोजहद में मसरूफ़ रहता है। ये जो वक्त है जिसमें भारत ने एक पहल की है पहलगाम के बाद, इसके बाद जिस तरह से पाक फ़ौज ने इसको रिटेलिएट किया है, आप इस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद वलीद साहब, आपने बिल्कुल बजा और दुरुस्त फरमाया है। हमारे दोनों इदारे तहरीक पाकिस्तान वर्कर ट्रस्ट और नज़रिया पाकिस्तान, ये हर ऐसे मौजू पर, हर ऐसे वक्त पर मैं तो ये कहूँगा कि सबसे आगे नज़र आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो भारत ने अभी बुज़दिलाना कार्रवाई की है गुज़िश्ता रात में और पिछले पूरे 1-2 हफ़्तों से जो चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है। हामिद साहब, भारत और भारत के रहने वाले हिंदू, इन 2 चीज़ों को लेकर हम बिल्कुल क्लियर हैं कि ये बुज़दिल कौम है। ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी अफवाज का
और पाकिस्तान के किसी एक भी फ़र्द का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला जदीद टेक्नोलॉजी हो, हमारे जदीद हथियार हों, हमारे पास जो मुख्तलिफ़ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों में जिद्दत और दुनिया की जदीद तरीन जो जंगी आलात हैं, मैं उन तफसीलात में नहीं जाता, वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन एक एडिशनल चीज़ और एक्चुअली जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो आप अपने इंट्रो में फरमा रहे थे कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कुव्वत है। ये कुव्वत ईमानी है जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहने हुए पाकिस्तानी फ़ौजी में ही नहीं, एक आम पाकिस्तानी शहरी में भी है। हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त इदारा नज़रिया पाकिस्तान में, ये ईवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान, बेसिकली ये तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों का घर है। पाकिस्तान बनाने वाली शख्सियात का, उन बुज़ुर्गों का ये मरकज़ है। यहाँ वो बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ लाते हैं और आपने देखा होगा कि यहाँ हर रोज़ मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात भी आते हैं। सो हम देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के अवाम में इन बच्चों में क्या जज्बा है, यूथ में क्या जज्बा है, और साथ ही साथ इन बुज़ुर्गों में जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो जिस्मानी तौर पे उतनी क़ुव्वत अब नहीं रखते, अपनी ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद उनमें वही जज्बा मौजूद है जो पाकिस्तान के जवानों में मौजूद है। मैं मिसाल के तौर पे एक यहाँ ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं तहरीक पाकिस्तान के, बहुत सीनियर कारकुन हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीब रहे, गोल्ड मेडलिस्ट कारकुन हैं। ये 1945, 46, 47 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर के तालिब इल्म थे, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम मलिक साहब। वो अक्सर यहाँ हमारे पास तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं। वो ये कहा करते हैं कि वो अपने बारे में कहते हैं कि मैंने 65 की जंग में हिस्सा लिया और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि पूरी जंग में जितने भी लोग शरीक थे, पाकिस्तान की अफवाज हों या अवाम हों, उन सब में जो जज्बा था, उस जज्बे में वाज़े तौर पे 1947 की अक्कासी हो रही थी। वो ये बजा तौर पे समझते हैं कि 65 की जंग में लड़ने वाली वो नस्ल थी जिन्होंने 47 में हिंदुओं से छीन कर ये पाक वतन हासिल और किया वो था। हौलनाक कत्लो गारतगरी जितनी 10 लाख के करीब वाघा बॉर्डर के ऊपर शहादतें हुई, माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग, और ये सारा कुछ उन्होंने ये चीज़ें देखी हुई थी। जी बिल्कुल, इस तरह वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, इसमें शामिल रहे, मुहाजिरीन को देखा कैसे वो इंडियन या उस वक्त के हिंदुस्तानी हिंदुओं के अताब का शिकार होकर, जुल्म सितम से उनसे बचकर, जाने बचाकर, अपने माल असबाब छोड़कर किस हालत में यहाँ आए। और मैं यहाँ एक चीज़ और भी आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, आपके हमारे इस चैनल के ज़रिए नाज़रीन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। मेरा जो शोबा है ईवान कारकुनान में, रिसर्च के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उन बुज़ुर्गों की याददाश्तें और कवायफ को पढ़ना, मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि मैंने 78 ईयर्स बाद, 70, 75, 78, 80 साल बाद उन बुज़ुर्गों के हाथ से लिखे हुए नुस्खे, उनकी वो मखतूते, उनकी याददाश्तें वो देखी हैं कि किस तरह से वो अपनी आप बीतियाँ लिख के गए हैं। वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, हम उन्हें प्रिजर्व कर रहे हैं। उनको देख के वाज़े तौर पे पता चलता है कि सिर्फ़ ये एक ऐलाने तकसीम नहीं था, ऐलाने आज़ादी ही नहीं था, ये एक जज्बा था जिसका इजहार हुआ और उस पर फिर अमल दरामद हुआ। उन लोगों ने कैसे अपने दीन, अपने कलिमा की बुनियाद पर अपनी हर चीज़ छोड़ दी। देखें, सबसे ज़्यादा जो किसी इंसान की जुड़त होती है ना, वो पेवस्ता होता है, वो अपनी ज़मीन के साथ होता है। उन लोगों ने अपनी उस जुड़त की, उस बुनियाद की, उस पेवस्तगी की भी बात कर रहे हैं, परवाह नहीं की, उसको छोड़ दिया। बल्कि यहाँ तक कुछ बुज़ुर्गों को सुनने का मौका मिलता है, वो बताते हैं कि रात हमें पता चला, उस वक्त देखिए कम्युनिकेशन नहीं थी, टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, रेडियो का बिल्कुल एक बराए नाम सा था सोर्स। वो कहते हैं कि हमें लुधियाना में या जलंधर में या अमृतसर के किसी गांव में या दिल्ली या गुड़गांव, यूपी, सीपी, किसी भी जगह दूर दराज के सूबों में भी हमें रात को अगर पता चला कि भाई ये आज़ादी का ऐलान हो गया है, मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया है, हमें नहीं पता था कि हमारे मालो असबाब का, इवन के औलाद का, अहले खाना का क्या बनेगा। हम नए कलिमा के नाम पर बने हुए मुल्क पर अपनी जाने कुर्बान। इस हवाले से उस्मान साहब, इस वक्त जबकि मुल्क एक जंगी हालत में है, आप क्या समझते हैं कि इदारा नज़रिया पाकिस्तान के साथ, तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के साथ आवाम का जुड़ना किस कदर ज़रूरी है? सर देखें, आवाम के जज्बे की बात है। हम आज दिन में इस वक्त अपने वार रूम जो आपने भी तरतीब दिया है हमारे वेब टीवी पर, हम उसमें बैठे हैं।
इससे 4-5 घंटे पहले जब सुबह फजर की नमाज अदा हुई है, मैं आपको यकीन कीजिए कुछ सोशल मीडिया के देखे हुए मनाजिर और कुछ मैंने खुद देखे हैं बॉर्डर एरिया में। मैं आपको वो मनाजिर बता रहा हूँ और मैं कुछ टेलीविज़न चैनल्स पर देख रहा था। यहाँ तक जज्बा है कि जिन इलाकों का आपने नाम लिया, बहावलपुर है या कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहाँ इन्होंने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ जहाँ वो इंडियन मिसाइल्स या उनके कुछ इक्विपमेंट या जंगी हथियार या उनका जो नुकसान पहुँचाने का एक घुमंड था, जहाँ जहाँ उन्होंने कार्रवाई की है वहीं वहीं पहुँचकर लोगों ने बाजमात नमाज अदा की है फजर की। और मैं एक बच्चे की बात सुन रहा था कि जहाँ तुमने 4 मिसाइल फेंके हैं, हमने वहाँ फजर की 4 रकतें अदा की। अरे सुभान अल्लाह। देखिए ये जज्बा है, सिर्फ ये अल्फाज नहीं है, ये अक्कासी कर रहे हैं। और बच्चे की बात है, एक बच्चा आप जवानों की और तनोमन नौजवानों की बात सुनेंगे तो आपको तो लग समझ जाएगी कि हिंदू बनिए तूने किस कौम को ललकारा है। उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे वॉर रूम में तशरीफ़ लाए। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच। माय पाकिस्तान वेब टीवी के वॉर रूम में, जिसे इदारा नज़रिया पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए जिसका एहतमाम किया गया है, इस वॉर रूम में इस वक्त हमारे पास तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, मारूफ दानश्वर हैं और तबसरा निगार हैं। इनसे पूछते हैं कि इंडिया ने ये जो पहल की है और इसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पांस दिया है, जो रिटेलिएट किया है, इसके ऊपर इनका माहिराना तबसरा क्या है। जी सही। सबसे पहले बात यह है कि जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है, इंडिया उसमें कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबूत पेश नहीं कर सका कि जो उसमें पाकिस्तान लफ्ज़ था, वो उसकी मकबूलियत कम हो रही है मोदी की। उनके लोगों की तवज्जो उठाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये बुज़दिलाना हमला किया है, जिसमें मासूम शहरी पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। इसमें इंडिया को अभी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऑलरेडी इंडिया के 5 जहाज़ हमने गिरा लिए हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान ने भी इंडिया के उनको ऐसा सबक सिखाना है कि सारी उम्र याद रखेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का भी बंद कमरे का इजलास भी बुलाया, वहाँ पर भी बात की। पाकिस्तान तो दुनिया के हर फोरम पर बात कर रहा है कि भाई वो सबूत पेश करे। तो भारत जो है वो क्या अपनी किसी हेजमनी के जोम में मुब्तला है कि खित्ते के अंदर वो समझता है कि वो अकेला चौधरी है, या इसके सौते मिलते हैं 1947 की जो तकसीम है उससे? क्या आप कहते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। भारत ने पाकिस्तान का वजूद अब तक तस्लीम नहीं किया जी। इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने 80-90 साल पहले कहा था कि इनके साथ हमारा गुजारा नहीं है। 2 कौमी नज़रिया पेश किया जिसमें बताया गया था कि हमारे हीरो उनके विलन हैं, उनके विलन हमारे हीरो हैं। हिंदू पानी मुस्लिम पानी। वो गाय को पूछते हैं, हम गाय खाते हैं। वो बुतों को पूछते हैं, हम बुत तोड़ते हैं। ये कायद-ए-आज़म ने बता दिया था कि आपने हिंदुओं को महकूम देखा है, हुक्मरान नहीं देखा। अरे अरे वाह। अब ये देखें अब इंडिया में क्या हो रहा है। जी 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 जी, ये बड़ा मशहूर उनका जुमला है। ये मोदी ने कहा था कि अगर मैं किसी मुसलमान को देखूं सड़क के ऊपर तो मैं उसको समझूंगा एक कुत्ता है, मैं कुचल दूंगा। ये हिंदू वाफ्ता की इनकी मुतसब्बाना सोच है जो पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है। और ये 47 से लेके आज तक ये जहर बराबर जारी है, ये बराबर जहर। अच्छा, हम ये देख रहे हैं सैयद मुजाहिद हुसैन साहब के भारत के अंदर जो अक़लियतें हैं बिलअमूम और मुसलमान बिलखसूस इस वक्त हिंदू जहनीत का बदतरीन निशाना बने हुए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई कि मुस्लिम खातून पर कुत्ते को छोड़ा गया कि उसे काटने की कोशिश कर रहा है और तमाम हिंदू खड़े हैं दूसरे किनारे पे सड़क के, कोई बचा नहीं रहा है। तो ये जो अक़लियतों का ज़िंदगी का अरसा हयात तंग की जा रही है भारत में, इसका आप अल्टीमेट एंड क्या देखते हैं? अल्टीमेट एंड ये है कि इस वक्त इंडिया की 7 रियासतों में शोरश हो रही है और अलहदगी की तहरीक चल रही है। अब इसमें ये सिख भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ये पाकिस्तान ने जो करतारपुर का कॉरिडोर खोला है, ये बहुत उम्दा इक़दाम है। इनमें सिख जो से हैं वो पाकिस्तान के साथ वो पहली वाली नफरत ख़त्म हो गई है सिखों की। इंडिया में भी अब देखें कश्मीर में कोई 1 लाख नाता कश्मीरियों को मार दिया गया है और मासूम भारतीय इंडियन कश्मीरी औरतों के साथ रेप का हथियार इंडियन फ़ौज इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। और पाक फ़ौज का जो रिस्पांस गया है, पाक फ़ौज का जो जज्बा है, पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने जिस तरह से 5 तैयारे मार गिराए हैं, पाक फ़ौज की जुर्रत व बहादरी और शुजात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
पाक फौज जो अल्लाह अकबर के नारे से चली है वो इस जंग में फतह होगी, इंशाअल्लाह ताला फतह होगी और इसका गरूर ज़मीन में फेंक दिया जाएगा मोदी का इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, आपने वक्त दिया और हमारे वॉर रूम में तशरीफ़ लाए। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। माय पाकिस्तान वेब टीवी पर इदारा नज़रिया पाकिस्तान की जानिब से वॉर रूम में आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर सईद शेख साहब। आप कोऑर्डिनेटर हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान के पाकिस्तान आगही प्रोग्राम के, जो पूरे मुल्क के स्कूलों में बच्चों को पाकिस्तानियत के हवाले से जो आगही फ्राहम की जाती है उसको प्रोफेसर सईद शेख साहब कोऑर्डिनेट करते हैं। इनका शुक्रिया। आपको प्रोफेसर साहब कब पता चला कि भारत ने एक फाश गलती की है और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है? मैं सोया हुआ था, मेरे पोते एक 12th का कर रहा है और एक 9th क्लास का स्टूडेंट है। जो 9th क्लास का स्टूडेंट है उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर पे लेके गया हूँ, तबीयत तो उसकी ख़राब है, लेकिन जोश और वलवले से उससे कहा दादा अबू क्या हुआ है। पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिरा दिए माशाल्लाह, और ये हमारा आगाज़ हुआ है जंग का। ठीक है, मुझे याद आ गया 1965 की जंग, मैं MA का तालिब इल्म था उस ज़माने में, तो वो जो बलबला और जोश नज़र आ रहा था ना, वही मुझे अपने बच्चों में पोतों में नज़र आया। फिर मेरे बेटों ने कहा कि ये कोई बात ही नहीं है, इंडिया ने हमला कर दिया तो कोई बात नहीं, हम निबल लेंगे। ये उनका, मेरे बेटों का जवाब था, हम निबल लेंगे। माशाअल्लाह। असल में ये मुकाबला है मक्कारी और बहादुरी का। वाह वाह वाह, मक्कारी और बहादुरी का मुकाबला है। इंडिया मक्कार है, चांकिया को टलिया के मानने वाले, जिसने कहा था कि हमसाये से दुश्मनी रखो, हमसाये से दोस्ती रखो। जब तक हमसाया ख़त्म नहीं हो जाए, हमसाया ख़त्म हो जाए तो हमसाये के दोस्त जो हमसाये का हमसाया कर रहे हो उससे दुश्मनी शुरू कर। ये उनकी मक्कारी का बुनियाद है, ठीक है, और वो इसी तरह कर रहे हैं। इसके मुकाबले में हम मुसलमान जो हैं, हम तो खुले डुले तबीयत के मामले में, जैसे दुश्मनी है उससे दुश्मनी है, दोस्ती है तो दोस्ती है। ये हमारा वतीरा रहा है, हम दोस्तों के दोस्त हैं और किसी दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो चाहते दुनिया में अमन रहे। इंडिया पाकिस्तान दोनों के जो अवाम है वो गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से रोटी चलती है उनकी। तो अगर जंग शुरू हो गई तो उनके लिए मसला पैदा होगा। लेकिन मोदी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया के आर्मी चीफ को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा जो दिल्ली और बम्बई के सड़कों पे बैठे हुए लोग हैं, इनको इसका कोई एहसास नहीं है। पाकिस्तान तो उस गंज काट है जब पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी जाए। अब ये जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर जो हमारा इरादा है, हमारा फैसला होगा कि हम इसको किस तरह अंजाम तक पहुँचाएँ। ऐसा ही होगा। प्रोफेसर साहब, आप इदारा नज़रिया पाकिस्तान के पाकिस्तान आगही प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं और साथिज़ा से मिलते हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से आप पाकिस्तान के बच्चों में, नौजवान नस्ल में क्या जज्बात महसूस करते हैं? देखिए, ये अजीब बात मैं आपको बताऊँ, आपस में हम खटपट करते रहते हैं, सियासी जमातें खटपट करती रहती हैं, ये सारी दुनिया में होता है। लेकिन जब मसला आता है ना मुल्क की दफ़ा का, मुल्क की सालमियत का, तो सारे डिफरेंसेस जो हैं वो गायब हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया जिसके बारे में हम हर बच्चे को पता है कि इंडिया जो है फितरतन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और जब 47 में पाकिस्तान बना है तो इंडिया के लीडरों ने कहा था ये हमारे मुल्क को काट के हिस्सा बना गया है, तो हमने इसको मिलाना है। और ये इंडिया उसी पे लगा हुआ है, उसी पॉलिसी पे, 47 से पाकिस्तान को अनड्यू करने की पॉलिसी पे। बांग्लादेश में कामयाब हो गया तो फर्क तौर पे अब देखो बांग्लादेश का फिर लोगों को रियलाइज हुआ है तो वो एंटी इंडिया हो गए हैं। ये हिंदू जो है जनूबी एशिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो बांग्लादेश से भी हमें ठंडी हवाएँ आ रही हैं। और इसी तरह ये सारे चारों सूबे जो हैं, चारों सूबों में एक यकजहती पैदा होती है। इंडिया का हमला हमें यकजहती पैदा कर देता है, चारों सूबों से ही आए और हमने इंडिया को निबल लेने, बात ऐसी कोई नहीं है इंशाल्लाह। हम देखें ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। आमतौर पर समझा जाता है इसराइल की फोर्स, इसराइल की तैयारी भी पाकिस्तान ने गिरा ली हुए हैं। अब भी इंडिया और इसराइल के दरमियान एक नापाक गठजोड़ शुरू हुआ है, क्योंकि इसराइल ने गज़ा में अरबों को शहीद किया है, बच्चों को मासूम। तो मोदी भी वही पॉलिसी इख्तियार करना चाह रहा है
तो मुसलमानों को किसी तरह कत्ल किया जाए और इसराइल की उसे यहूदियों की उसे मुकम्मल हमायत हासिल है। ये हमें पता है, हमें पता है। इसराइल ने जब पाकिस्तान से टकराने की कोशिश की तो इसराइल के भी हमने तैयारी गिरा ली थी। इसराइल वाली ओपनली कहते हैं अगर हमें किसी से खौफ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान से। भारतीय भी यही कहते हैं जी, भारतीय भी यही कहते हाँ हैं। यही कहते हैं कि अगर खौफ है, लेकिन इसके बावजूद अपनी तो वो पाकिस्तान चालों से। से बाज नहीं आते। देखिए भारतीय जो है ना, मेरी बात सुन, भारतीय जो है वो तो मजबूर हैं, मजबूर है। मसला तो ये नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन जीतने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया है। जब भी इलेक्शन होते हैं, 2012 में क्या हुआ था, गुजरात में इलेक्शन थे तो मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ काम किया तो गुजरात में इलेक्शन जीत गया। अब चंद साल पहले भी इलेक्शन होने थे, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ फजा बनाई, इलेक्शन जीत गया। अब दूसरी जमातों के लिए मजबूरी बन जाती है कि वो फिर सच बात कैसे करें। नेशनल कांग्रेस ने इनडायरेक्टली कहा है कि मोदी गलत कर रहा है, जी बिल्कुल, लेकिन अवाम के गाज़ वगैरह से डर के मारे वो खामोश हो जाते हैं और यही मोदी चाहते हैं। प्रोफेसर सईद शेख साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माय पाकिस्तान वेब टीवी के वॉर रूम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान के पाकिस्तान आगही प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज सैयद आबिद हुसैन शाह साहब। इनका भी मुल्क भर के स्कूलों के तलबा और तालिबात से बराह रास्त रब्ता रहता है। पाकिस्तानियत के फ़रोग के लिए, हुब्बल वतनी के जज्बे के फ़रोग के लिए सैयद आबिद हुसैन शाह साहब इदारा नज़रिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम वक्त मुतहर्रिक रहते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो इंडिया ने पहल की है पाकिस्तान पर हमला करने की, इसके बाद जो मुंह तोड़ जवाब उसे मिला है, इस सारे तनाज़ुर में सैयद आबिद हुसैन साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? दुनिया की एक हकीकत है कि जब दो फरीक होते हैं, उनके कोई मसला पैदा हो, किसी तहकीक या किसी दलील को मान लिया जाता है। भारत बुनियादी तौर पर एक मुकार कौम है, ना वो किसी दलील को मानती है, ना वो किसी तहकीक को मानना चाहती है। और दूसरी बड़ी बात, भारत जो हिंदू मज़हब है वो किसी इंसानियत के पास भी नहीं है। इंडिया ने जो बुज़दिलाना हरकत की है, शब खून मारा है, पाकिस्तान की मासूम शहरी आबादी पे हमला किया है, ये एक बुज़दिलाना हरकत है। हमारी पाक फ़ौज पूरे जोश के साथ उसका जवाब दे रही है और देती रहेगी। उसको पता नहीं कि किस कौम को ललकारा है। ये शेर खुदा और ये शेर खुदा मौला अली के मानने वाले हैं, उनके सपूत हैं और ये बता देंगे कि हम किस ज़िंदा कौम के शाना बशाना खड़े हैं। आज इस वक्त ज़रूरत है कि हम जोश के साथ एक हिम्मत और एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें और दुनिया में अपना वाज़िया पैगाम दें और इसकी बुज़दिलाना हरकत की जितनी मजम्मत कर सकते हैं करें और इसके साथ साथ पाकिस्तान फ़ौज के साथ अपना पूरा हक अदा करें कि हम पाकिस्तानी हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम साबित करके दिखाएंगे कि हर मुश्किल वक्त में ये कौम एक कौम बन के उभरी है। बहुत शुक्रिया सैयद आबिद हुसैन शाह साहब। इदारा नज़रिया पाकिस्तान के वॉर रूम की जानिब से जो तासुरात आपने सुने हैं, जिन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के ख़यालात आपको सुनने का मौका मिला है, उससे सिर्फ़ एक पैगाम मिलता है कि ए वतन, जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी हम अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक हिफाजत करेंगे पाकिस्तान की सरहदों की। इस नज़रियाए पाक की बुनियाद पर बनने वाले, कलमा तौहीद की बुनियाद पर बनने वाली रियासत मदीना की हिफाजत के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक को बहाने से गुरेज नहीं करेंगे। इदारा नज़रिया पाकिस्तान पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह से डट कर खड़ा रहेगा। पाक फ़ौज के जवानों का हौसला बढ़ाता रहेगा। पाक फ़ौज के हवाले से होने वाले
मनफी प्रोपेगंडा को किला कमा करता रहेगा, पाकिस्तान की और पाकिस्तानियत के हवाले से होने वाले मनफी प्रोपेगंडे का वो सरकोबी करता रहेगा और ऐसे तमाम अनासर को, ऐसे शरपसंद अनासर को जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करते हैं, उनके लिए एक जुर्रत का ताज़ियाना बनकर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अदारा नज़रिया पाकिस्तान के माय पाकिस्तान वेब टीवी पर सजाए गए इस वॉर रूम से अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।